हेलो दोस्तों, मैं मोहित गोयल एक बार फिर आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है और उसका क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के उथल पुथल चल रही है और जो छात्र हैं वो इस भर्ती का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप लोगों ने शायद देख लिया होगा कि यूपी टेट की डेट जो है वो यूपी की जो साइट है, एजुकेशन साइट, उस पर डाल दी गई हैं और साथ साथ अब सुपर टेट का और यूपी टेट का सिलेबस भी उस पर डाल दिया गया है। सुनिए लोग ध्यान से, सुपर टेट का सिलेबस भी आ गया है, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो भर्ती है उसके आने की पूर्ण संभावना बन रही है। किस तरीके से बन रही है दोस्तों, कि किसी भी एग्जाम के होने के लिए अगर उसका सिलेबस आ गया, इसका मतलब यह है कि भर्ती जो है वो आने वाली है। अब लंबे समय से जो छात्र भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार लगता है समाप्त होने वाला है और अब जो तैयारियां हैं वो बड़ी तेज़ी से कर देनी चाहिए छात्रों को। जो छात्र इसका इंतजार कर रहे थे उनको भी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए। और जो यूपी टेट है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पहले से यूपी टेट क्लियर है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप भले ही आपका यूपी टेट क्लियर हो, सी टेट क्लियर हो, फिर भी आप यूपी टेट की तैयारी करें। और दोस्तों, आप ये समझिए कि अगर आप सिलेबस जारी कर दिया गया है तो भर्ती की पूर्ण संभावना तो बनी रही है। अब पिछली बार क्या था कि बीएड और बीटीसी दोनों इस एग्जाम को दिया करते थे, परंतु अभी जैसा कि हम जानते हैं कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जो बाहर कर दिया गया है। बीएड वाले छात्र जो है प्राइमरी का जो एग्जाम है वो नहीं दे पाएंगे। अब बीटीसी वाले छात्र ही केवल होंगे, परंतु समय इतना हो गया है कि अब बीटीसी वाले छात्रों की संख्या भी इतनी हो गई है और लंबा समय मिलने की वजह से छात्रों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो आप ये समझिए इस बार कंपटीशन बहुत गहरा रहने वाला है। पदों की संख्या अभी निश्चित नहीं है, मान के चल रहे हैं कि 72,000 या 50,000 पद तो जो है आने ही हैं, परंतु 72,000 पद या 50,000 पद जो भी आते हैं उसके बावजूद भी छात्रों की संख्या इतनी है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। अब इस कंपटीशन को बीट करने के लिए, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको जो है तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और इस बार तैयारी जो है बड़ी पेचीदा करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस वही है जो पहले था, लगभग उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपके 40 प्रश्न जो होते हैं वो केवल और केवल भाषा से होते हैं, 20 प्रश्न जो हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं और जो 5 प्रश्न है वो रीजनिंग के आते हैं, 30 प्रश्न आपके समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के आते हैं। इस तरीके से कुल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपी टेट में भी नहीं है, सुपर टेट में भी नहीं है, परंतु आपको अगर अपनी एक सीट पक्की करनी है तो तैयारी अभी से चालू करनी होगी। मान के चलिए यूपी टेट की जो डेट दी गई है वो आपको जुलाई में दी गई है, लेकिन जुलाई में अगर यूपी टेट समय से करा लिया जाता है तो भर्ती की प्रक्रिया जो है, मैं समझता हूं कि 1 महीने के भीतर यूपी टेट का रिजल्ट अगस्त तक, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको सुपर टेट का, तो समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक आपका जो परीक्षा है वो कर ली जाएगी। और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1 साल का या 8 या 7 महीने का समय जो है वो जरूरी है और आप अभी से तैयारी करेंगे तभी इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, तैयारी करने के लिए और इंग्लिश की क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए या सुपर टेट या यूपी टेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।